नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां लखनऊ के कृष्णा नगर में एबीवीपी संगठन के छात्रों ने दर्ज कराया अपना विरोध प्रदर्शन। एसएससी परीक्षा की विकृतियों व गड़बड़ियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। मौके पर एसीपी कृष्णा नगर व भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हमारे संवाददाता समीर खान से खास बातचीत में छात्र नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, एसएससी परीक्षा में धांधली चल रही है, विद्यार्थियों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। लोग 6 साल से परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद में उनको सुनने को मिलता है पेपर लीक हो गया, पेपर में भ्रष्टाचार हो गया, माउस नहीं चल रहा, स्क्रीन नहीं चल रही। 2020 में जब चुनाव हुए कई राज्यों में, जब कोरोना काल चल रहा था, चुनाव इतनी आसानी से हो गए, लेकिन यहाँ परीक्षाएं आसानी से क्यों नहीं हो पाती हैं? ये प्रश्न है सरकार से और सभी संस्थानों से जो भी परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जिसको लेकर आज हम सभी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने आए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इसी तरीके से हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कई दिनों से दिल्ली में लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी था। आज राजधानी लखनऊ में भी छात्र संगठन के लोग हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे ही हम जानेंगे पूरा आखिर क्या मामला है कि दिल्ली के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन जारी हो गया। क्या मांगे हैं आपकी जो आज राजधानी लखनऊ में आप लोग भी प्रदर्शन पे उतर गए? देखिए, सबसे प्रथम हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे जो भी आम विद्यार्थी हैं, जो एसएससी जैसे तमाम प्रतियोगी परीक्षा के संस्थान जो हैं, उनकी अनियमितताओं के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे ये हैं कि सर्वप्रथम जो एडुपिटी संस्था है, जो रिस्पॉन्सिबल है एसएससी के एग्ज़ाम कराने के लिए, उसको हटाया जाए। क्योंकि हमने देखा कि जब सेंटर पर विद्यार्थी पहुंचे, पहली बात तो सेंटर पे पहुंच ही नहीं पाए, एडमिट कार्ड ही एंड वक्त पे बदल दिया गया। अगर पहुंच भी गए कुछ लोग, तो उनको पता चला कि माउस नहीं चल रहा है, कंप्यूटर की स्क्रीनें नहीं चल रही हैं। उसके बाद में ये बताया, अब मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद ये भी खबर आ सकती है कि एग्ज़ाम हो गया है और एग्ज़ाम लीक भी हो गया है। क्योंकि ये खबरें तो हम लोग बहुत समय से सुनते ही चले आ रहे हैं, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो। उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के बाद में हमको ये मुझे लगता है कि दिस इज द परपेचुटी, दिस इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड द कॉन्टिन्यूअस चेन दैट वी इन द एंड हर्ड दैट द पेपर इज कैंसल्ड और द पेपर इज लीक्ड। यस, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में छात्रों को ढूंढ ढूंढ के उठाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा, आज आपको भी उसी तरीके से पुलिस ने रोक लिया है। क्या लगा, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं रह गया? मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार, वो तो आप सभी को यहाँ पे स्पष्ट है। आप सभी देख सकते हैं कि कितना अधिकार हमको है। यह संविधान में जो बाबा साहेब लिख करके गए, जब वो सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, जब वो प्रोटेस्ट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे वो आज तक संविधान में वो लाइन देखने को नहीं मिली जहाँ पे लिखा है कि इको गार्डन में ही सिर्फ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं या कहीं पे भी आप अपना विरोध दर्ज नहीं करा सकते। आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। आपके लिए सरकार ये निर्धारित करेगी कि आपको प्रदर्शन करना है कि नहीं करना है। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट वी आर गिवन इन द 1946 when our constitution were officially adopted। आपने लीक होने की बात करी, केंद्र सरकार से लेके प्रदेश सरकार लगातार कह रही है हम पेपर लीक होने नहीं देंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सख्त कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि नहीं, वो जानबूझ करके बोल देते हैं, वो बोलना नहीं चाहते, उनके इंटेंशन ऐसे नहीं है। हम पेपर लीक होने देंगे, उनका ये नारा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आरोप लगा रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग एक कॉन्टिन्यूअस चेन देख रहे हैं। एक बार पेपर लीक हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, लेकिन हजारों बार नहीं हो सकता, 50-60 बार नहीं हो सकता। ठीक है, हम और आगे बात करेंगे। एक युवती है, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, क्या लग रहा है ये जो प्रदर्शन कर रहे हो, यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौके पे आ गया है, आपका प्रदर्शन जायज नहीं है क्या सरकार की नजर में?
बिल्कुल जायज़ है हम लोगों का प्रदर्शन। वो हम लोगों की नज़र में देखिए क्या है, आपको ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये छात्र हितों के लिए हो रहा है। आपने देखा कि ये जो पेपर लीक की समस्या है या किसी भी पेपर की समस्या है, कुछ भी मतलब शिक्षा से रिलेटेड मैं देख रही हूँ अपने देश में विभिन्न प्रकार के मुद्दे आए दिन बनते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि किस प्रकार शिक्षा की रणनीतियां हमारे देश में रन कर रही हैं। अभी जैसे जब हम जान रहे हैं एसएससी की जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जिस भी संस्थान को दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो देखिए कई स्टेट्स में यूपीएससी की तरफ से उसको बैन कर दिया गया। तो क्या आवश्यकता थी ऐसी संस्था को एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए? अब यही नहीं, अभी आपने देखा होगा विगत कुछ दिनों में एक मुद्दा हमारे प्रदेश में ही चल रहा था, जो प्राइमरी स्कूल है इनको विलय करने की। तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ नवाचार करने की आवश्यकता है शिक्षा के जगत में, और शिक्षा के जगत में जब तक प्रशासन शासन द्वारा कुछ नवाचार नहीं किया जाएगा विद्यार्थी भटकता रहेगा। आज हम देखते हैं विभिन्न संस्थान वाली जो जैसे बीएड वाली हो गई या एसएससी वाली तमाम भर्तियां हम देखते हैं निकलती ही नहीं है। छात्र अपना पूरा आधा जीवन इसमें समझ लीजिए व्यतीत कर देता है, उसके सर के बाल सफेद हो जाते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो जाता। एट लास्ट मोमेंट में वो क्या करे? हमारी शिक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं आज बहुत ही प्रभावित हो रही है। अब चाहे यहाँ पे बात शिक्षा के आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपने देखा होगा शिक्षा को व्यवसाय बना लिया गया है। विभिन्न संस्थान अपनी इतनी ज्यादा फीस कर देते हैं, फीस का उनका कुछ मानक ही नहीं है। जितना मन आ रहा है उतना फीस तय करे दे रहे हैं, जितना मन आ रहा है किताबों का, कॉपियों का, बुक्स का, सभी का रेट वो फिक्स करे दे रहे हैं। तो इन सब जो शिक्षा माफिया हैं, इन सब पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की आवश्यकता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि एक मानक तय किया जाए जिसमें शिक्षा संस्थान की फीस तय की जाए, उनके मानक तय किए जाए, उनकी पुस्तकों का रेट तय किया जाए। आपने एक बड़ा आरोप लगाया शिक्षा माफिया सक्रिय है, जिस तरीके से आप बताना चाह रहे हो। सरकार कह रही है शिक्षा माफिया जो है उनके ऊपर हम सख्ती कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी संपत्ति जो उसको भी कुड़ कर रहे हैं, ताकि एक नजीर बने कि आगे शिक्षा माफिया पैर न फैला पाए। आपको मैं बताना चाहूंगी, आप हमारे प्रदेश के विभिन्न आप संस्थान में चले जाइए, तमाम प्राइवेट कॉलेज है, उनकी यदि आप फीस देख लेंगे, बीटेक की फीस देख लीजिए, एक आम कोर्स की फीस देख लीजिए, इतनी ज्यादा फीस लेते हैं। गरीब इंसान कैसे पढ़ेगा जब उसकी पर डे की कमाई ही ठीक ठाक, एक जो बेचारा सोचिए एक मजदूरी इंसान कर रहा है, 400-500 रुपए वो कमा रहा है, उसमें वो अपने घर को चलाएगा या फिर वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम देगा? तो कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो मैं सरकार आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सब पे एक मानक तय कर दिया जाए। जो प्राइवेट संस्थान है कहीं ना कहीं इन पे एक मानक तय करने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है ये कहीं ना कहीं बंद हो जाए और हमारा देश जैसा हम 2047 के भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, ठीक उस दिशा में हम काम कर सके। क्या लग रहा है भैया, जिस तरीके से युवा अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरता है, पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार कर लेता है? देखिए, पुलिस प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे स्वयं आके तैयारी करते हैं। अगर उनके खिलाफ अन्याय होता है तो स्वयं आके सहयोग करें, ना कि धमकाए, ना को छात्रों को भड़काए। लेकिन अभी जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग आपसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे इको गार्डन जाइए, वो धरना स्थल बनाया गया है, लेकिन आप तो अपनी मांगों को लेकर जायज तरीके से रोडों पर आए थे अपनी कोचिंग के पास। धरना स्थल कोई चिन्हित जगह नहीं होती। पहली बात तो हम शांतिपूर्वक बात रख रहे हैं, विद्यार्थियों की बात रख रहे हैं, शासन के स्तर पे बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि छात्र जो नॉर्मल पृष्ठभूमि से जब तैयारी करने आता है, कैसे तैयारी करने आता है, उसका संघर्ष वो स्वयं जानता है, ना कि पुलिस प्रशासन जानता है। पुलिस प्रशासन सिर्फ दमन करना जानती है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना जानती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार युवाओं को प्रेरित करते हैं, उनके लिए हमेशा खड़े होने की बात करते हैं। लेकिन इस तरीके से आज आप लोग रोडों पर हैं, दिल्ली के बाद राजधानी लखनऊ में, क्या लग रहा है? सब हवा हवाई है? आश्वासन देना अलग बात है, ऑफिशियली कार्रवाई करना अलग, दो अलग अलग विषय हो जाते हैं। हम छात्र जो है ऑफिशियली जो है अनाउंस उस पर भरोसा करते हैं। कब तक जारी रहेगा प्रदर्शन आप? जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और हम लोगों की मांग ये है कि कम से कम जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, मतलब इसको सही करने के, अगर गवर्नमेंट सही में चाहती है युवा के साथ है, तो कम से कम जो भर्तियां आ रही पहले से ही कारण प्रायोरिटी नहीं कि बहुत कम वैकेंसीज आती है रेगुलरली, लेकिन कम से कम जो आ रही वो पारदर्शिता तरीके से हो, तो क्योंकि हर विभाग में वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो क्या नाम सेंट्रल एग्जाम हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे क्या नाम स्टेट के अंदर जितने विभाग हैं,
कोई वैकेंसीज की कमी नहीं, गवर्नमेंट के पास बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन देना नहीं चाह रहे। क्यों, क्या चाहते हैं? मतलब क्या, अगर युवा या तो ये कह दीजिए कि आप अभी से खाली वैकेंसीज खत्म की जाती हैं, आप क्या नाम अपना अपना कोई काम देख लीजिए, आप तो इंसान कम से कम कुछ सोचेगा स्टूडेंट। लेकिन जब तक हम लोगों को ये लगेगा कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी लाइफ बनाने का एक मौका मिलेगा, तब तक हम इसकी तैयारी तो करेंगे ही करेंगे। तो एटलीस्ट जो वैकेंसीज आप भले ही कम दे रहे हैं, लेकिन उसको टाइमली, रेगुलरली और एक पारदर्शी तरीके से कराइए। लेकिन क्योंकि बार बार ये कमियां होती हैं कि SSC अभी तक तो काम सही चल रहा था, 2 से 3 साल से अच्छा काम कर रहा था, कि जबरदस्ती उस कंपनी से मतलब टेंडर लेके दूसरी कंपनी को टेंडर देना, एडिक्यूटिव ऐसी कंपनी को टेंडर देना जो कि ऑलरेडी काफी सारे स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड है, सेंट्रल से भी ब्लैक लिस्टेड है, उसके बाद भी उस एजेंसी को टेंडर क्यों दिया गया? आप मतलब क्यों, क्या कहना चाहते हैं आप? जबरदस्ती मतलब की जा रही है ना कहीं कहीं। यहाँ तक कि चेयरमैन भी स्वीकार कर रहा है क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, क्वेश्चंस गलत बन रहे हैं, तो क्वेश्चन बार बार गलत क्यों आ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है ऐसी? मतलब कि प्रशासन क्या करना नहीं, अगर प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता? अगर गवर्नमेंट चाह ले कि नौकरी देना, या गवर्नमेंट चाह ले तो क्या नहीं हो सकता? यूपीएससी का हर साल एग्जाम नहीं लेता है, हर साल रेगुलरिटी बिल्कुल टाइमली, जितना भी यूपीएससी का एग्जाम लेता है, एजेंसी लेती है, वो बिल्कुल टाइमली, बिना पूरी पारदर्शिता, कभी उसमें कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगता है। लेकिन स्टेट के अंदर या फिर और भी कोई एजेंसी, कोई भी एग्जाम होता है, उसमें प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है? क्या प्रॉब्लम है आखिरकार? हम आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, देश की सरकार और प्रदेश सरकार लगातार कहती है आत्मनिर्भर बनो, और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी कहते हैं पकौड़ा भी एक व्यवसाय है। वो बात ठीक है, लेकिन हर इंसान एक अच्छी लाइफ तो चाहता है ना। अगर गवर्नमेंट जॉब से हमको लगता है कि कहीं ना हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को लगता है, तभी वो अच्छी लाइफ के लिए प्रयास कर रहा है, वरना कोई ना कोई अपना अपना रोजगार करेगा ही। लेकिन जब तक हमारे पास एक भी मौका है कि एक भी एजेंसी, एक भी क्या नाम वैकेंसी आएगी, तब तक वो स्टूडेंट क्या नाम उसकी तैयारी करेगा, क्योंकि उससे एक ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमारी लाइफ को बेहतर किया जा सकता है, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं जीवन में। तो इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं बस। देखिए, तमाम छात्र हैं जिनकी कई मांगे हैं, उसको लेकर आज ये लोग प्रदर्शन करने उतरे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया, शांतिपूर्ण तरीके का यहाँ की व्यवस्था कर दी है, लेकिन इस तरीके से इनकी मांगे लगातार, इनका ये भी आरोप है जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी, हम इसी तरीके से लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आकाश चंद से मैं समीर खान, लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।